Hello students, our today's topic is polynomials class 10 and today's question, if 4 is a zero of the cubic polynomial x cube minus 3x square minus 10x plus 24, find its other zeros। हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के एक जीरो की वैल्यू दी हुई है और अदर टू जीरोस हमें फाइंड आउट करने हैं। इस क्वेश्चन को हम टू वेज से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हम 9th क्लास में पहले रीड कर चुके हैं कि अगर हमें कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो सबसे पहले हम फैक्टर थ्योरम की हेल्प से उसका एक जीरो फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि हमें एक जीरो की वैल्यू दी हुई है इसलिए हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करने की नीड नहीं है। हम डायरेक्ट 4 की हेल्प से इसका एक फैक्टर बनाएंगे, दैट विल बी x माइनस 4। अब हम x माइनस 4 से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और जो क्वोशंट होगा वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करेंगे और उसके टू अदर जीरोस को फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के अदर टू जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए सेकेंड वे का यूज करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे कि गिवन पॉलिनोमियल के 3 जीरोस है अल्फा, बीटा एंड गामा, जहां हमें गामा की वैल्यू दी हुई है 4। अब यहाँ जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच जो रिलेशन होते हैं उनमें से हम टू रिलेशनशिप का यूज करेंगे। फर्स्ट है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड लास्ट वन इज अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, जहां हमें गामा की वैल्यू दी हुई है। गामा की वैल्यू पुट करेंगे, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। b की वैल्यू हमें दी है -3 एंड a की वैल्यू है 1। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में अल्फा बीटा एज इट इज रहेगा, गामा की वैल्यू 4 इक्वल्स टू माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। d की वैल्यू हमें दी है 24 एंड a इक्वल्स टू 1। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के साइन इवन टाइम है, पॉजिटिव 3 होगा, 3 अपॉन 1 को सॉल्व करेंगे 3 आएगा और पॉजिटिव 4 की साइड को चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा -4। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1। और इसी तरह सेकेंड इक्वेशन से अल्फा बीटा इक्वल्स टू -24, 4 की साइड चेंज करेंगे, ये डिवीजन में आ जाएगा। अल्फा बीटा इक्वल्स टू -6। अब जैसे फर्स्ट वे से सॉल्व करने के लिए हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इसके एक फैक्टर x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं और एज अ क्वोशंट हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑब्टेन करते हैं। उसी तरह सेकेंड वे से सॉल्व करने के लिए इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक फैक्टर कॉमन लेने के बाद लेफ्ट रहेगा वो होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में और इसके जीरोस होंगे अल्फा एंड बीटा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच टू रिलेशन होते हैं, जो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है -1, तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे -1 इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और इसी तरह अल्फा बीटा की वैल्यू है -6, वैल्यू पुट करेंगे -6 इक्वल्स टू सी अपॉन ए। दोनों को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ b की वैल्यू होगी -b इक्वल्स टू -1 एंड a इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू -6। माइनस का साइन कट हो जाएगा, मीन्स b इक्वल्स टू हो गया 1। अब यहाँ से a, b, c की वैल्यू हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में पुट करेंगे। a की वैल्यू 1 है इसलिए ओनली x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 1 है देन ओनली x प्लस c की वैल्यू नेगेटिव है इसलिए यहाँ माइनस का साइन होगा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब सेकेंड मेथड और फर्स्ट मेथड एक जैसे रहेंगे। जैसे फर्स्ट मेथड में हमने डिवीजन करने के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑब्टेन किया, वैसे ही यहाँ भी हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑब्टेन कर लिया। अब हम स्प्लिटिंग मेथड की हेल्प से इसे फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव x को हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2x। जब दोनों का सम करेंगे तो ये आएगा पॉजिटिव x और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -6x स्क्वायर। -6 एज इट इज रहेगा। पेयर बनाएंगे, फर्स्ट टू टर्म्स में से x को कॉमन लेंगे x प्लस 3, लास्ट टू टर्म में से -2 को कॉमन ले लेंगे, अगेन ब्रैकेट में x प्लस 3।
अब इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन में दोनों ही टर्म्स में x प्लस 3 कॉमन है, तो हम x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा x माइनस 2। यहां से हम x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं या फिर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं। जब हम x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 करते हैं तो हमें एक 0 की वैल्यू फाइंड आउट होती है x इक्वल्स टू माइनस 3 और सेकेंड 0 की वैल्यू होगी x इक्वल्स टू 2। These are answers.